हमने बतौर मुस्लिम उम्मा तमाम जो ममालिक थे बहुत बुरा किरदार अदा किया, और मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बड़ा मायूस कुन था, क्योंकि पैलेस्टाइन में जब ये जंग छिड़ी और इतने जानों का ज़िया हो गया, बच्चे मासूम बच्चे तक उनको नहीं छोड़ा गया। हालांकि जंगों के असूल होते हैं कि जंगों में ख़वातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे मासूम बच्चों को, निहत्ते बच्चों को मारा गया, हामला ख़वातीन पे हमले किए गए, इंसानियत सोच किस्म की जंग कि जिसमें हॉस्पिटल्स पे बमबारी की गई। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि अस्पतालों पे बमबारी की जाती है जहां पे ऑलरेडी लोग जिंदगी और मौत की कशमकश के दरमियान उलझे होते हैं, और वहां पर हॉस्पिटल्स में जो कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ मसीहे के तौर पे काम कर रहा होता है, वहां पे भी बमबारी की जाती रही, वहां पे भी उन बेचारों को नहीं बख्शा जाता रहा। अच्छा, इस पूरी जो सिचुएशन थी, जो पूरा टाइम पीरियड गुजरा, अगर आपके साथ एक दिन ऐसा हो रहा हो, आपके खानदान के साथ 2 दिन हो रहा हो, 3 दिन हो रहा हो, बयान नहीं कर पाएंगे कि 1 महीने बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद क्या सूरत हाल होगी और आपके ऊपर नफ्सियाती उसका क्या असर होगा। यहां पर कितना अरसा गुजर गया, और उन लोगों की जाहिर बात है जो उम्मीदें थी, सारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो हमसे वाबस्ता थी। वो मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे थे कि मुसलमान ममालिक हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ मुजम्मती बयानात से आगे हम लोग नहीं जा सके। क्या हमारे पास इतनी पावर नहीं थी? क्या हम लोग तिजारती सतह पर, सिफारती सतह पर किसी का बॉयकॉट नहीं कर सकते थे? यकीनी तौर पे कर सकते थे, लेकिन हम तमाम लोगों के लिए अफसोस के साथ बतौर, अगर हम इंडिविजुअल में ममालिक की बात करूं, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लूंगी, हम सब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और हम सब अपने, अगर गिरेबान में झांक के देखें तो हम सब अपने आप से नजरें नहीं मिला सकेंगे, क्योंकि हम सब लोगों ने मुजम्मती करारदादों के से आगे, मुजम्मती बयानात से आगे कोई किरदार अदा नहीं किया। मैं कहती हूँ भला हो साउथ अफ्रीका का जो ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को ले गया, फिर हम लोगों ने मुजम्मती बयानात से आगे क्या किया? मुजम्मती बयानात तो मेरे ख्याल से सबसे कमजोर बंदा जो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने खुले अल्फाज में मुजम्मत कर देता है। तो हमें इससे बढ़कर कुछ किरदार अदा करना चाहिए था। और अब आप भी अगर देखें, जो हमारी जो स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं या जिस तरह के हम बयान दे रहे होते हैं, मैं अभी थोड़ा सा एक वाकया कोट करना चाहूँगी। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हुए थे और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए थे। बहुत से लोगों ने उनके हवाले से कुछ उनके बयानात को उन पर तनकीद की। मैं उन बयानात से हटकर एक बात करना चाहूँगी कि उस एक इवेंट था जहाँ पर तमाम जो सहाफ़ी थे, मीडिया के लोग थे, कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे बात की, तो वहाँ पर कोई बात हुई फ़लस्तीन के हवाले से कि मैं रेगुलरली फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से बात करती हूँ। तो उन्होंने बाकायदा सबके सामने कैटेगोरिकली कहा कि आप तो बहुत बड़ा जहाद कर रही हैं, क्योंकि आजकल तो कोई बात भी नहीं कर रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, और ये तमाम टीवी चैनल्स पे ऑन एयर हुआ, उन्होंने कहा तो बड़ा जहाद कर रही हैं कि आप फ़लस्तीन के बारे में बात कर रही हैं। और मैं बड़ी शॉक्ड हो गई कि फ़लस्तीन के बारे में बात करना यहाँ पे क्या जहाद के बराबर है कि लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं? यानी हम इतने कमज़ोर हो गए बतौर मुस्लिम उम्मा। अच्छा, आप देख लें आपके जी डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनसे उनकी जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी ये जो लोग वहाँ के हैं, गज़ा के लोग जो हैं, वो या तो मिस्र चले जाएं या फिर उर्दन चले जाएं। हु आर दे टू डिसाइड के गज़ा के लोग अपनी सरजमीन को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी जंग लड़ी, जो कि मिसाल कायम होगी, हिस्ट्री में ये जंग लिखी जाएगी, तो आप मुझे बताएं कि वो कौन होते हैं कहने वाले अमरीकी सदर कि वो ये जगह छोड़ के, अपनी सरजमीन छोड़ के यहाँ से वहाँ चले जाएं? और वो टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ग्रेटर इसराइल प्लान जो है, ये किस तरह का प्लान है? इसमें इनके साथ कौन कौन सी आलमी ताकतें इन्वॉल्व हैं? किसकी सपोर्ट पर इसराइल यहाँ तक करता रहा? उसके लिए मेरे ख्याल से मुस्लिम उम्मा को भी अब प्रॉपर एक चट्टान बन के किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब? फिर मेरे ख्याल से वक्त की बहुत कमी है, जिससे यहाँ पे भी बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी बात करनी है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम उम्मा को बयानात से आगे बढ़ना होगा और हमें प्रैक्टिकली यूनिटी का मुजाहरा करना होगा। बचपन में हम एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी पढ़ते होते थे, लकड़हारे की एक कहानी थी कि जो एक लकड़हारा था और वो लकड़ियाँ देते अपने बच्चों को, और वो कहते थे लकड़ियों को तोड़ कर दिखाएं। तो जब लकड़ियों को वो नहीं तोड़ पाते क्योंकि वो इकट्ठी होती हैं, लेकिन जब अलग अलग करके दिया जाता है तो वो आसानी से तोड़ देते हैं। तो उसमें एक छोटा सा एक मैसेज था कि जब आप लोग यूनिटी के साथ इकट्ठे होते हैं, एक पेज पर होते हैं, तो आप लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता। मुस्लिम ममालिक भी, तमाम ममालिक इन लकड़ियों के एग्जाम्पल की तरह भाइयों की तरह हैं। जब हम तमाम लोग यूनिटी के साथ इकट्ठे होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो बाहर भी एक मैसेज जाएगा जो ग्रेटर इसराइल प्लान के पीछे जो ताकतें अभी भी इस प्लान पर काम कर रही हैं और उन्हें करना है ये, तो उनको एक मैसेज जाएगा कि मुसलमान तमाम एक हैं, ये तमाम लोग एक साथ हैं और इनको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।